हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 6 हिंदी की बुक का चैप्टर 4 चांद से थोड़ी सी गप्पे। तो ये देखिए जो पोयम है ना, ये एक 10 से 11 साल की एक बच्ची है, उसके पर्सपेक्टिव से वो क्या सोच रही है उसके बारे में लिखा गया है। तो वो चांद से एक तरह से बातें कर रही है। गोल है खूब मगर आप तिरछे नज़र आते हैं ज़रा, आप पहने हुए हैं कुल आकाश तारों जड़ा। तो बच्ची कह रही है कि आप गोल तो हैं, पर जब आपको देखते हैं ना तो ऐसा लगता है कि जैसे कि आप थोड़े से तिरछे हो गए हैं, मतलब हल्के से टेढ़े हो गए हैं। आप पहने हुए हैं कुल आकाश, तो मतलब आपने क्या पहन रखा है। बच्ची ऐसा कहती है कि जो चांद है उसने पूरे के पूरे आकाश को, पूरे के पूरे आसमान को क्या कर रखा है, ओढ़ रखा है। और वो आकाश कैसा है, वो आसमान जो है वो तारों से जड़ा हुआ है, मतलब उस आसमान में बहुत सारे तारे हैं। जड़ा हुआ है मतलब ऐसा लगता है कि जैसे आसमान में तारे जड़े हैं, लगे पड़े हैं। जैसे कि होता है ना कि कपड़ों में हम लोग चीज़ें जड़ देते हैं, तारे वगैरह। तो इसी तरीके से वो कहती है कि आकाश में ऐसा लगता है कि तारे जड़े हुए हैं, सिर्फ मुंह खोले हुए हैं अपना, गोरा चिट्टा गोल मटोल, अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों सिमत। अभी देखेंगे सबका मतलब। आप कुछ तिरछे नज़र आते हैं जाने कैसे, खूब है गोकी वाह जी वहाँ, हमको बुद्धू ही निरा समझा है, हम समझते ही नहीं जैसे कि आपको बीमारी है। आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं, बढ़ते हैं तो बस यानी कि बढ़ते ही चले जाते हैं, दम नहीं लेते हैं जब तक कि बिल्कुल ही गोल ना हो जाएं, बिल्कुल गोल। हर मर्ज आपका अच्छा ही नहीं होने में आता है। तो इसमें ये है कि बच्ची है ना, वो चांद से बातें कर रही है। अब वो बच्ची चांद से क्या बातें कर रही है, वो कहती है कि भाई आप जो है, और कविता किसने लिखी है, कविता लिखी है शमशेर बहादुर सिंह ने। इस कविता में कवि ने जो है वो 10-11 साल की बच्ची के मन के बारे में बातें की हैं। बच्ची जो है काफ़ी जिज्ञासु है, काफ़ी सोचती है चीज़ों के बारे में, और वो इसलिए चांद से कुछ सवाल पूछ रही है। वो कहती है उनके बारे में काफ़ी चांद से अधिक जानना चाहती है। वो इससे चांद से कुछ बातें कहती है। तो वो कहती है कि चांद से पूछती है कि आप क्यों ऐसे तिरछे से हैं, और आप ये जो सारे आकाश को, क्योंकि चांद जो है वो आसमान में होता है, वो कहती है आपने पूरे के पूरे आसमान को ओढ़ रखा है और चांद सितारे आप में जड़े हुए हैं, और आपको कोई बीमारी है क्या। आप जब घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं, और जब बढ़ते हैं तो बढ़ते ही चले जाते हैं, और तब तक नहीं रुकते जब तक आप एकदम गोल मटोल ना हो जाएं। तो इस तरीके की बातें बस इसमें बच्ची कहती है। तो सिमत, तो देखिए यहाँ पे जो शब्द आया था ना, सिमत, सिमत जो शब्द है, ये देखिए एक शब्द आया है इसमें, सिमत। सिमत जो है इसका मतलब होता है डायरेक्शन या फिर दिशाएं, इस शब्द का मतलब होता है। और फिर आता है नीरा। नीरा का मतलब होता है पूरा, निरा। ये जो निरा है ना, ये होता है पूरा। और दम, दम का मतलब होता है सांस। मरस का मतलब होता है बीमारी। और बिल्कुल गोल, जो पूरी तरीके से गोल हो। तो इस तरीके की हमें बात की गई है। बस छोटी सी पोयम है कि लड़की ये चाहती है कि उसकी जो पोशाक है चांद की चारों ओर फैली हुई है। लड़की कहती है कि चांद हमें कम-अकल समझता है, मगर हम कम-अकल नहीं हैं। हम तो उसे देख रहे हैं कि कहीं उसे कोई बीमारी तो नहीं है कि जब वो घटता है तो घटता ही जाता है, और बढ़ता है तो बढ़ता ही जाता है, और तब तक दम नहीं लेता जब तक वो एकदम गोल ना हो जाए। दम नहीं लेता मतलब तब तक रुकता नहीं है, सांस नहीं लेता जब तक वो एकदम गोल नहीं हो जाता है। और क्या कहती है कि चांद जो है वो गोल है, बट हल्का सा टेढ़ा भी हमें दिखाई देने में लगता है। और ये कविता लिखी है शमशेर बहादुर सिंह ने। किसके पर्सपेक्टिव से, एक 10-11 साल की बच्ची के दिमाग की बातें इसमें ये बताते हैं। तो पोएम छोटी सी थी, हमारी कंप्लीट हो गई। अच्छी लगी तो ज़रूर इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए। थैंक यू।